नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न एमसीक्यू फॉर्म में हैं। आप लोग इसका प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्न आप लोग सही बनाते हैं। तो पहला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के आप लोग देखेंगे कि आप लोग इस सारे प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? ए परगना, बी कंधार, सी काबुल, डी गजनी। तो सही जवाब है परगना। अगला प्रश्न, बाबर का जन्म कब हुआ था? ए 1480, बी 1481, सी 1483, डी 1486। तो सही जवाब है सी 1483। अगला है, बाबर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है उमर शेख मिर्जा, बी कमरान, सी उल्लादीन, डी नसरुद्दीन मोहम्मद। बताइए बाबर के पिता का नाम क्या था? तो सही जवाब है उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। अगला प्रश्न है, बाबर के माता का नाम क्या था? ए फातिमा सुल्तान आगा, बी कुतलुग निगार खानम, सी नूरजहां बेगम, डी मिवेह जान। बताइए। तो इसका सही जवाब है कुतलुग निगार खानम, बी। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए काबुल, बी कंधार, सी परगना, डी सियालकोट। तो सही जवाब है परगना। अगला प्रश्न है, बाबर परगना के गद्दी पर कब बैठा? ए 1492, बी 1494, सी 1496, डी 1490। तो सही जवाब है 1494। बाबर 12 वर्ष के उम्र में ही 11-12 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? ए 1505, बी 1506, सी 1507, डी 1508। सही जवाब है 1507। अगला प्रश्न है, बाबर के कुल कितने पुत्र थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो सही जवाब है 4। बाबर के कुल 4 पुत्र थे। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ए 2 बार, बी
4 बार, सी 5 बार, डी 7 बार। बाबर भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो सही जवाब है सी 5 बार। बाबर 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए 1524, बी 1525, सी 1526, डी 1527। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब है 1526। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ए राणा संग्राम सिंह और अकबर, बी दौलत खान लोधी औलादीन, सी हुमायूं शेर शाह सूरी, डी बाबर इब्राहिम लोधी। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है बाबर और इब्राहिम लोधी। इनमें अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526, बी 1527, सी 1528, डी 1530। इन प्रश्नों में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एसएससी आरआरबी में आ चुके हैं, बहुत सारे और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए मेदिनी राव हुमायूं, बी उलादीन अफगान, सी राणा संग्राम सिंह बाबर, डी इनमें से कोई नहीं। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और सही जवाब है राणा संग्राम सिंह और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। अगला है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ए 1527, बी 1528, सी 1529, डी 1530। इनमें से अधिकांश प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे। सही जवाब है 1528। अगला है, चंदेरी युद्ध किसके बीच हुआ था? ए राणा सांगा और मेदिनी राय, बी इब्राहिम लोधी और राणा सांगा, सी बाबर और मेदिनी राय, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए चंदेरी युद्ध किसके बीच हुआ था? सही जवाब है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ए 1527, बी 1528, सी 1529, डी 1530। बताइए घाघरा युद्ध कब हुआ था? तो सही जवाब है 1529। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं मेदिनी राय, बाबर अफगान, बाबर राणा सांगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है बाबर और अफगान के बीच में हुआ था घाघरा का युद्ध। अगला प्रश्न है, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? ऑप्शन ए है उसकी क्रूरता के लिए, बी उदारता के लिए, सी वीरता के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है बाबर को कलंदर की उपाधि उसकी वीरता के उदारता के लिए दी गई थी। अगला है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ए 1530, बी 1531,
सी 1532, डी 1533। तो सही जवाब है 1530। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? ए पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, बी घाघरा युद्ध के बाद, युद्ध के बाद, डी खानवा युद्ध के बाद। बताइए। तो सही जवाब है खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला, बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? ए कंधार में, बी काबुल, सी आगरा, डी दिल्ली। तो सही जवाब है आगरा। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में बाबर को कहां दफनाया गया था? ए दिल्ली, बी आगरा, सी परगना, डी काबुल। इसे याद रखेगा, बाबर को 2 बार दफनाया गया था। तो प्रारंभ में कहां दफनाया गया था? आगरा में। बाबर को प्रारंभ में आगरा में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, दूसरी बार बाबर को कहां दफनाया गया था? ए अजमेर, बी समरकंद, सी काबुल, डी चंदेरी। तो इसका सही जवाब है काबुल। बाबर को दूसरी बार काबुल में दफनाया गया था। अगला है, बाबर की आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी, शाहजहांनामा, तुजुक ए जहांगीरी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम था। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा का अनुवाद किस भाषा में किया था? ए हिंदी, बी उर्दू, सी अरबी, डी फारसी। तो सही जवाब है डी फारसी। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा का अनुवाद फारसी में किया था। अगला प्रश्न है, तुलुगम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किस युद्ध में किया था? ए घाघरा युद्ध में, बी चंदेरी युद्ध में, सी खानवा युद्ध में, डी पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो सही जवाब है पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? ए घाघरा युद्ध, बी पानीपत का प्रथम युद्ध, सी खानवा युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने प्रथम बार अपनी डायरी में भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणियों का जिक्र किया था? ए है अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी जहांगीर। तो सही जवाब है बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर कितने वर्ष के उम्र में परगना का शासक बना था?
ऑप्शन ए है 10 वर्ष, बी है 12 वर्ष, सी है 16 वर्ष, डी है 22 वर्ष। तो सही जवाब है 12 वर्ष। बाबर 12 वर्ष की उम्र में ही परगना का शासक बन गया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? किसे मध्यकाल का प्रथम शासक कहा जाता है? ए बाबर, बी अकबर, सी बहादुर शाह, डी इब्राहिम लोदी। तो सही जवाब है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को मध्यकाल का प्रथम शासक कहा जाता है। अगला है, मुगल काल की मुख्य राजभाषा क्या थी? ए अरबी, बी हिंदी, सी उर्दू, डी फारसी। और सही जवाब है फारसी। मुगल काल की मुख्य राजभाषा फारसी थी। अगला प्रश्न, बाबर ने पादशाह की पदवी कब धारण की? ए खानवा युद्ध के बाद, बी घाघरा युद्ध के बाद, सी चंदेरी युद्ध के बाद, डी काबुल विजय के बाद। कब की थी? तो सही जवाब है काबुल विजय के बाद। 1507 ईस्वी में की थी वो। अगला है, पादशाहनामा के लेखक कौन हैं? ए अब्दुल फजल, बी अब्दुल हमीद लाहौरी, सी अब्दुल कादिर बादियूनी, डी निजामुद्दीन अहमद। सही जवाब है अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है, बाबर ने चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? ए है सलमान, बी शाहरुख, सी दिरहम, डी टका। तो सही जवाब है शाहरुख। अगला प्रश्न है, बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहां चलाया था? ए कांधार, बी काबुल, सी सिंध, डी आगरा। सही जवाब है कांधार। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध की जीत का मुख्य कारण क्या था? ए तोप का प्रयोग, बी सैन्य कुशलता, सी तुलुगमा नीति, डी इनमें उपयुक्त सभी। तो सही जवाब है सभी इसके मुख्य कारण थे। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का नाम क्या था? ए अब्दुल्ला खां उजबेग एवं अब्दुल हसन, बी अब्दुल फाजली और कादिर बदायूनी, सी मुस्तफा और उस्ताद अली कुली, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है सी मुस्तफा एवं उस्ताद अली कुली। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध कौन था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी चंदेरी युद्ध और डी खानवा युद्ध। तो सही जवाब है खानवा का युद्ध, सॉरी घाघरा का युद्ध, बी। अगला प्रश्न है, मध्य एशिया
के किस शासक ने बाबर के खिलाफ उज्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा का प्रयोग किया था? ए जानी बेग, बी उब्दुल्ला खां, सी सैवानी खां, डी अब्दुल्ला खां उज्बेक। तो सही जवाब है अब्दुल्ला खां उज्बेक। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ए आहार, बी दस्तूर, सी सरकार, डी सूबा। तो सही जवाब है सूबा। जिले को सूबा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या था? चुंगी कर, बी अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, सी बुआई कर, डी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सही जवाब है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुत्सिब क्या था? ए सेना का अधिकारी, बी विदेश विभाग का अधिकारी, सी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी, डी लोक आचरण विभाग का अधिकारी। सही जवाब है लोक आचरण विभाग का अधिकारी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में शाही कोष का प्रबंधन तथा उसका हिसाब किताब कौन करता था? ए है मीर बख्शी, बी दीवान, सी मुख्य काजी, डी मुहतसिब। सही जवाब है दीवान। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? वकील ए मुतलक, बी मीर बख्शी, सी सद उस सुदूर, डी मीर आतिश। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो सही जवाब है आपका मीर बख्शी। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में खालिसा शब्द का अर्थ क्या था? वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं होता था, समस्त शाही व्यवस्था, वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान लिया जाता था, और डी है धार्मिक भूमि। सही जवाब है वह भूमि जिसका स्वामी स्वयं सम्राट होता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल के प्रसिद्ध साइबेरियन साइरस का चित्रण किसने किया था? ए है दसवंत, बी वसावन, सी मंसूर, डी अब्दुल हसन। और सही जवाब है मंसूर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मध्य एशिया से स्थल मार्ग से व्यापार का मुख्य किसके हाथों में था? ए मुल्तानी, बी अफगानी, सी मारवाड़ी, डी खत्री। बताइए, मध्य एशिया में स्थल मार्ग का व्यापार कौन में मुख्यतः करता था? तो सही जवाब है खत्री। तो इस तरह से ये वीडियो प्रथम भाग खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पार्ट 2 अवश्य देखिए। इसके हर पार्ट को देखिए तो आपको आश्वस्त मैं करता हूं कि आपको मुगल वंश से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सॉल्व हो जाएंगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये सारे सीरीज को अगर आप अच्छे से ध्यान से इसका स्टडी कर लेंगे तो